मैं 21 साल का लड़का हूँ और मैं आपको अपनी लव स्टोरी सुना रहा हूँ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं 10वीं कक्षा में था जब मैं इस लड़की से स्कूल में मिला था। मैं उसके प्रति पूरी तरह से आकर्षित था। वह सुंदर और बहुत आकर्षित थी। आप सभी जानते हैं कि लड़कियों के लिए किशोर अवस्था कैसी होती है। किसी भी सामान्य किशोरी की तरह उनके आसपास पूरे स्कूलों में कहानियां और अफवाहें थी। यह एक ऐसे युवक की सच्ची कहानी है जिसने शराब की वजह से अपना प्यार खो दिया। मैं किसी भी कहानी या अफवाह पर विश्वास नहीं करता था, बल्कि आगे बढ़ गया और उसे दोस्ती के लिए प्रपोज किया। कुछ ही महीनों में हमने डेटिंग शुरू कर दी। आखिरकार उसने उसी तरीके से जवाब दिया। हम सच्चे और पागलों की तरह प्यार में थे। हमारी प्रेम कहानी में सब कुछ एकदम सही चल रहा था। यह सब वैसा ही रसीला था जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था और रोमांस खत्म हो गया था। फिर एक दिन जब हम डेट पर थे, वो वॉशरूम गई। जब वहां लौटी तो उसने मुझे अपना फोन थमा दिया। उसने उस पर कुछ लिखा है। मेरा पूरा जीवन बदल गया और उसके बारे में मेरी राय उसने लिखा दी कि जब वह 14 साल की थी तब एक लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसने उसे अपनी प्रेमिका बनाने के लिए मजबूर किया ताकि किसी को कुछ भी शक न हो। इसलिए लड़के ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया था और उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने एक शब्द भी कहा तो वह टैप लीक कर देगा। सबसे पहले मैं उस स्थिति में था जहां मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और मुझे एहसास हुआ कि यह लड़की मुझ पर कितना भरोसा करती है। वह बिना एक शब्द कहे भी जा सकती थी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। हालांकि उसने इसके बजाय मुझे सच बताने का फैसला किया। जब वो जानती थी कि मैं ऐसा सुनने के बाद रिश्ते से बाहर हो सकता हूँ, उसने फिर भी मुझे बताया कि उसने कभी अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताया। उनके जीवन के इस कड़वे सच को कोई नहीं जानता था। अपने व्यवहार में भारी बदलाव के कारण उसने उपचार लिया। किसी पर भरोसा न करने के कारण उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और उसने दूर रहने लगी थी। वह सब चुप थी और हमेशा डरी सहमी रहती थी। उसने बहुत वजन कम कर दिया और व्यवहारिक रूप से दवाओं पर जी रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रही थी। मैं उस समय उसकी मनस्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता जब वह अकेले इन सब से गुजरी थी। मैंने इस सदमे की स्थिति में उसकी कहानी सुनी, लेकिन मेरे सदमे की तुलना उसके आघात से नहीं की जा सकती थी। इससे अब स्पष्ट हो गया कि उसे किसी व्यवहार पर भरोसा करने में इतना समय लगता था और अंतरंग होना उसके लिए इतना कठिन क्यों था। उसकी असुरक्षा और उसके भरोसे के कारक सभी जगह गिर गए। एक और चौंकाने वाली खबर यह थी कि उसके सभी दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली और यह वही थे जो स्कूल में ये अफवाह फैला रहे थे। उसने मुझे बताया कि इस घटना के बाद वह टूट गई। दोस्तों, ऐसी ही कहानी इसका आगे का सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद पार्ट 2 में देखिए इसकी अधूरी रही हुई कहानी। तो यहाँ पे दोस्तों हम अभी इस कहानी को रोकते हैं।